हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। रिक्शा! रिक्शा! रोको भाई! अरे रोको! ओहो, मैं चाची की फुर्ती तो देखो। रोको जरा रोको जल्दी! चौक पर जा, पाउडर गली जाने जल्दी! पाउडर गली कहीं ये दया भाभी तो नहीं है? जल्दी लो! कैसे घूमता है ये? हो सकता है, लेकिन मैं दादा ये जयरालाल किधर है? मिस्टर जेठालाल, याद रहेगा ना, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इन्होंने कोई चोरी की है? चोरी नहीं चाचा जी, उससे भी बड़ा काम किया इन्होंने। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा यार। वो अंदर जाके देखना चाहिए। ओ पप्पू, जा अंदर देख क्या। नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जा सकता भाई। चाचा जी का सामना करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आजकल के नौजवान भी क्यों भाई? भाई क्यों रिश्वत क्यों दे रहे थे आप? हैं? आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ चाचा जी, दरअसल बात यह है कि कल ये साहब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहे थे, वो भी नो एंट्री में से होकर। मैंने रोका तो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने लगे। बताइए। हम सब लोग राम मंदिर जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ में ले चले। इसलिए आज मैं मंदिर जल्दी गया। क्या? कुछ नहीं हो इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसे भटके हुए नौजवानों के लिए मैं रोज मंदिर जाता हूँ भगवान से प्रार्थना करने। लेकिन आप इन्हें छोड़ क्यों रहे हैं? इन्हें तो हवालात की हवा खिलानी चाहिए। क्या है चाचा जी कि ये अच्छे परिवार से हैं, और वैसे भी इन्होंने कहा कि इनके पिताजी बड़े सिद्धांतवादी। और बेटा ऐसा नालायक। इसीलिए तो चाचा जी मैंने इनसे कहा कि सुबह अपने बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आना, वरना हवालात में डाल दूंगा। तो इनके बापूजी आए? नहीं, बापूजी को तो कुछ काम था, वो नहीं आए, पर इनकी माताजी आई हैं। मास्टर जी, मास्टर जी, कहाँ से? माताजी, इनकी माताजी अभी यहीं थी। कहाँ है भाई माताजी तुम्हारी? खैर चाचा जी, आपकी क्या कंप्लेंट है? हाँ, वो राम मंदिर के पास मेरे साथ एक आदमी था, उसका मोबाइल चोरी हो गया है। तो वो आदमी कहाँ है? यहाँ आने का उसके पास वक्त नहीं है। भाई वाह, चाचा जी सच कहता हूं, हिंदुस्तान में आपके जैसे जागरूक नागरिक होने चाहिए। कमाल है। बताइए, नाम क्या था उसका? जी, चाचा जी यहाँ एक साइन कर दीजिए। जी, हो गया। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाकर मेरे बेटे की खबर लेनी है। मतलब खबर पूछनी है। हो, शुक्रिया।
भाई संभाल के। ये लो अपना फोन, जाओ। ओ जेठा भरा तुसी ऐसे वो सब ठीक तो है यार, हमको बताना चाहिए था। ये छोड़ी, तेरा नाटक बंद कर। तुम लोगों के कारनामे सुनकर आ रहा हूं मैं। सॉरी चाचा जी, सॉरी। चाचा जी, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चाचा जी, हम सबको माफ कर दो प्लीज। चाचा जी, गलती तो हो गई हम सबसे, लेकिन आप चाहें तो हमें सजा दे दीजिए। हाँ हाँ, तो सजा तो मिलेगी ही ना। चलो सब लोग कान पकड़ो। चलो चलो, कान पकड़ते हो कि पुलिस वाले को बुलाऊं? चलो, अभी सब लोग ये बोलते बोलते उठक बैठक करो कि आज के बाद कभी भी किसी को भी हम लोग रिश्वत नहीं देंगे। चलो चलो, शुरू करो। रिश्वत नहीं देंगे। ए महतूस, बराबर कर। आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद कभी किसी को रिश्वत नहीं। आज के बाद हम कभी उठक बैठक रिश्वत नहीं देंगे। अंकल, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरी स्कूल में। तुम लोग ने होमवर्क नहीं किया क्या? नहीं बेटा, होमवर्क तो किया है, लेकिन जिंदगी का होमवर्क गलत किया है। क्या अंकल इतने बड़े होकर होमवर्क ठीक से नहीं करते? चलो चलो, तुम लोग सब रुक क्यों हुए? तुम लोग चालू रखो। चाचा जी, सब लोग देख रहे हैं। हाँ चाचा जी, बहुत शर्म आ रही है। क्या गलत काम करते वक्त शर्म नहीं आई थी? चलो चलो, उठक बैठक करो। चलो, आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद। चलो अभी सब लोग गाड़ी में बैठो और घर चलो। चल भाई, चल चल चलो जेठालाल, हम लोग चलते। एक मिनट। अरे वाह, आप लोग वापस भी आ गए। जेठा जी, आप भी गए थे इनके साथ प्रवचन सुनने? अरे हाँ, आपकी मासी माँ कहाँ गई? बबीता, मासी जी प्रवचन सुन के वापस गांव चली गई। हाँ? तुम घर चलो, मैं तुमको बताता हूँ। एक मिनट अय्यर, तुम सब लोग पहले हमारे घर चलो। क्यों? प्रवचन का अर्थ समझाना।
घर पे झूठ बोल के पार्टी करने जाते हो और ऊपर से नो एंट्री में घुस के रिश्वत देते हो। चाचा जी रिश्वत तो जयडालाल ने दिया था। लेकिन तुम लोगों ने उसका साथ तो दिया ना। और मेरे जेठिया की तो बात ही मत कर। ये तो अजूबा है, अजूबा। माँ बेटे को जन्म देती है, लेकिन ये पहला ऐसा बेटा है जिसने माँ को जन्म दिया। बापूजी मुझसे गलती हो गई, सॉरी। बहू तू कुछ मत बोल, मुझे पता है ये जेठिया ने तुझे मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। एक काम कर, इन सब की पत्नियों को बुला, इन सब की करतूत बताऊंगा उन्हें। आज बच गया। ये पोपटिया डिब्बे, तेरी तो होने वाली पत्नी को ये सब बताऊंगा मैं। नहीं चाचा जी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चाचा जी देखिए, हम मानते हैं ना हमारी गलती, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज चाचा जी, प्लीज। हाँ प्लीज चाचा जी। गलती हो गई मतलब? ये मैथुस, तू तो लेखक है और ये पोपटलाल पत्रकार। तुम दोनों ये रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कितना कुछ लिखते हो, है? क्या क्या लिखते हो? लेकिन इनका क्या, जो रिश्वत देते हैं, उनका क्या? नहीं बहू, बुला सबकी पत्नियों को बुला। चाचा जी प्लीज एक मिनट बात सुनिए। माना कि हमसे गलती हुई है, हमने हमारी पत्नियों से झूठ बोला है चाचा जी। पहले तो पार्टी में जाने के लिए झूठ बोला, फिर आपसे ये झूठ बोला कि मंदिर में प्रवचन है। लेकिन चाचा जी अगर आप उनको बुलाएंगे तो फिर तो चाचा जी प्लीज मत बुलाइए ना, उनको मत बुलाइए प्लीज। हाँ प्लीज चाचा जी, अगर जो बबीता को मालूम पड़ा तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ बात नहीं करेगी। चाचा जी आपको तो रोशन का पता ही है, वो तो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देगी। चाचा जी हमको हमारी गलती समझ में आ गई है, उन लोगों को बुलाने से क्या फायदा है? हम लोग आज से पार्टी में जाएंगे ही नहीं, हमें समझ में आ गया है। और अगर पार्टी शार्टी करने गए भी तो नो एंट्री से तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अरे सोढ़ी क्या बोल रहा है भाई? मेरा मतलब है अगर हम लोग गलती से नो एंट्री में गए तो चुपचाप फाइन भर देंगे जी। हाँ ये जयडालाल की जायदाद रिश्वत नहीं देंगे। और अगर जेठालाल ने रिश्वत दी तो हम उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। चाचा जी प्लीज हम सबको माफ कर दो ना, प्लीज। चाचा जी अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ से फल चुराने वाले को फांसी की सजा दी जा रही है। बापूजी माफ कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज चाचा जी मान जाइए ना, प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। प्लीज। ठीक है बहू, तेरे कहने पर इस बार इन सबको जाने देता हूँ। चलो जाओ, माफ किया। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चल। तू कहाँ जा रहा है? अरे हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ, सॉरी बाबूजी, सॉरी। तू तो मुझसे बात ही मत कर। मुझे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से नफरत है। बाबूजी मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन गलती किससे नहीं होती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खाने से पहले ही संभल जाते हैं, जैसे आप। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो ठोकर खाने के बाद ही संभलते हैं, लेकिन उनको भी संभलने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना बापूजी। ठीक है, लेकिन जेठिया एक बात हमेशा याद रखना, रिश्वत लेने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन रिश्वत देने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए आइंदा से तूने कभी भी किसी को भी रिश्वत देने की कोशिश की ना जेठिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं बापूजी, कभी नहीं। और बहू जी बापूजी। तूने तेरी सास की एक्टिंग कैसे की, जरा मुझे भी दिखा। अरे
मस्त की बता बता। बाबूजी नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे 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 दया, शर्मा गए बापूजी, वरना मस्त एक्टिंग की थी हाँ उसने। मित्रों, कहा जाता है खुदा की लाठी बेआवाज होती है। बात बिल्कुल ठीक है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो दर्द बड़ा होता है। जैसा कि हम लोगों को महसूस हुआ, हम पुलिस की पकड़ से तो बच गए, पुलिस की गिरफ्त से तो बाहर रहे, लेकिन चाचा जी ने जो हमारी परेड निकाली, भाई आप सबके सर शर्म से झुके हुए थे। अब तक हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, जिंदगी के अंदर कभी कभी इस तरह की चीजें करने के बाद शर्मिंदा होना बड़ा आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे एक पिता, ऐसे एक चाचा इस देश की हर सोसाइटी में, हर गली, हर मोहल्ले में हो तो भ्रष्टाचार का नाम ही नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद हमें कुछ चीजें सीखने को मिली। पहली चीज, झूठ कभी मत बोलिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 बार और झूठ बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज, झूठ को आप 100 पर्दों में भी छिपा के रखें ना तो वो सामने आ ही जाता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भ्रष्टाचार करने वाला तो गुनहगार है ही, लेकिन जो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करता है वो भी ज्यादा गुनहगार है। खैर छोड़िए साहब, ये सब तो चलता रहेगा। बाहर आएंगे तो फूल भी खिलेंगे, पतझड़ आएगा तो पत्ते भी झड़ेंगे। लेकिन सोचिए, अगर सुंदरगढ़ परिवार में आएगा तो उस वक्त जेठालाल का हाल क्या होगा। अगर वो एक दिन के लिए भी आता है ना तो हंगामे जरूर साथ लेके आता है। इधर आते हैं हंगामे, उधर हंसी। बस हंसते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, देखिए कैसा लग रहा है। बिल्कुल मेरे जैसा भोला भाला मासूम। अरे ये बंदर है। है? तुम्हारे जैसा लग रहा है। अंजलि प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख रहा हूँ। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना जी पे का आर्टिकल लिख रहा हूँ। क्या एक्टर थे साहब, पूछिए मत। मेरा आर्टिकल का शीर्षक क्या मालूम है? आनंद का सफर। अरे वाह तारक, फिर तो आप ये आर्टिकल सबसे पहले मुझे पढ़ने के लिए देना। आपको पता है ना, मैं राजेश खन्ना जी की कितनी बड़ी फैन हूँ। अरे काका का इस दुनिया में कौन फैन नहीं है रे। लेकिन अभी एक कप कॉफी पिला दो पुष्पा। पुष्पा नहीं, अंजलि। अरे भाई, राजेश खन्ना जी पे आर्टिकल लिख रहा हूँ ना तो वैसा फील आ रहा है। अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए पोपटलाल जी। नमस्ते नमस्ते अली भाभी। भाई मेहता साहब, आपने जैसे बताया था राजेश खन्ना जी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी लेकर आया हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच पोपटलाल। आप बैठिए, मैं आपके लिए भी अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे मेहता साहब, जिस तरह से अंजलि भाभी खुश लग रही है उससे तो लग रहा है कि उन्हें हमारे नो एंट्री कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता चला। क्या कर रहे हो यार, धीरे बोलो ना, अभी पता चल गया तो। मेहता साहब, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया भिड़े, मेंटेनेंस का चेक टाइम पे तो भिजवा दिया था। मेंटेनेंस? मेहता साहब, हमारा रिश्ता सिर्फ मेंटेनेंस तक ही सीमित है। अरे आप लोग पार्टी करने गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई भिड़े, तुझे किसने बताया? मुझे सोडी ने सब बता दिया है। अरे अकेले अकेले पार्टी करने गए? अरे अभी तो चुप रहे भाई, मरवाएगा अंजलि ने सुन लिया तो। अरे इसलिए तो आया हूं, उनको बता नहीं आया हूं। कहाँ है अंजलि भाभी? बैठो, मैं अंजलि भाभी को सब बताने वाला हूं। देखो भिड़े, देखो पार्टी में हम लोग गए और डॉक्टर हाथी और तुम नहीं चले, उसके पीछे एक रीजन है। डॉक्टर हाथी के घर पेशेंट्स थे और मैंने तुम्हें खुद फोन किया है, तुम्हारा कॉल वेटिंग पे आ रहा था फोन। हाँ, अरे तो आप दोबारा फोन कर सकते थे ना। अरे दूसरी बार कैसे करते यार, कैसे बहाने करके तुम्हें घर से निकलाऊं। और एक बात बताओ भिड़े, तुम पार्टी में नहीं चले तो क्या हुआ? हम लोग गए थे, हमारी कैसी बैंड बजी है देखो। है क्या? बैंड बजी नहीं है, बैंड तो अभी बजने वाली है। मैं अंजलि भाभी को सब बताने वाला हूँ। क्या बताएंगे आप मुझे? कहाँ बैठे हो पोपटलाल? थैंक यू। क्या क्या बताओगे भिड़े अंजलि को? अंजलि भाभी, आपको पता है क्या? ये लोग मुझे लिए बगैर मंदिर में प्रवचन सुनने गए थे और वहां जाके पता चला प्रवचन कैंसिल है, क्योंकि प्रवचन करने वाले पापा एब्सेंट थे। हाँ, प्रवचन कैंसिल हो गया था। कैंसिल ही हो गया। तो भिड़े साहब को कॉफी पिलाइए। भिड़े साहब? हाँ भिड़े साहब, कॉफी लीजिए। अरे देवा, कॉफी? नहीं नहीं, हर्बल नहीं, नॉर्मल है। अरे वाह, नॉर्मल है। आपके लिए दूसरी लाती हूँ। हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। दोस्त हो तो ऐसा। हाँ, लेकिन मेरी दोस्ती की कीमत एक कप कॉफी नहीं है। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है मेहता साहब। अंजलि भाभी,
अरे मेहता साहब के लिए भी कॉफी जल्दी लेकर आना। ओहो, आज तो चाय नाश्ता करके 10 मिनट पहले तैयार हो गया। बिल्ली, 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 क्या हुआ? बिल्ली, बिल्ली, बाबूजी, बिल्ली। हैं? घर में बिल्ली कहाँ से आई? वो पैर पे गिरा तो मुझे लगा बिल्ली है। कौन? नैपकिन। नैपकिन तुझे बिल्ली लगी? और अगर असली बिल्ली भी होती तो कोई ऐसे थोड़ी डरता है। डरता है ना? कौन? मैं। तू तो पहले से ही है बिक्कड़ ससलू। क्या कर रही है तू? म्याऊं म्याऊं ये क्या है सब? क्या हुआ? चींटी बापूजी, यहाँ चींटी थी। अचानक से बिल्ली चींटी सब कहाँ से आ गए? क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। बाबूजी, जरा 6 नंबर का पाना देंगे? मैं क्या मैकेनिक हूँ जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का पाना लेके घूमूं और तू जब मांगे तब दे दूं? नहीं नहीं, वो पाना नहीं, पन्ना पन्ना। मैं क्या झवेरी हूँ? हीरा पन्ना वाली पन्ना नहीं। अरे नहीं नहीं, मतलब हीरा पन्ना वाला पन्ना नहीं, ये अखबार का पन्ना, 6 नंबर का पन्ना। क्या? वो पहले पन्ने पे जो खबर छपी है ना, उसकी बाकी की आधी खबर 6 नंबर के पन्ने पे छपी है, इसलिए। ले एक काम कर, तू पहले पूरा पेपर पढ़ ले, मैं बाद में पढ़ लूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं नहीं, ले 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 ले। नहीं नहीं, आप पहले पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कोई जल्दी नहीं है। क्या? तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं नहीं, जाना है ना, लेकिन आज का थोड़ा 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया, तो सोचा बारिश का मौसम है, एक आध कप अदरक वाली चाय पी के फिर निकलता हूँ। वाह, थैंक यू बाबूजी। अरे दया, अरे एक मस्त अदरक वाली चाय बनाने जरा। हाँ हाँ बापूजी, आप पियेंगे? नहीं। ठीक, लाई। ये अदरक वाली सीख, टप्पू से कुछ सीख। टप्पू से? टप्पू आज 5 मिनट जल्दी तैयार हो गया तो 5 मिनट जल्दी ट्यूशन में पहुंच गया, और तू 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया, लेकिन तुझे 10 मिनट जल्दी दुकान में नहीं जाना है, अदरक वाली चाय पीनी है। ठीक है, निकलता हूँ। बैठ अभी। चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। टप्पू ट्यूशन में लेट जाता है तो भिड़े सुनाता है, जल्दी जाता है तो बापूजी सुनाते हैं। मेरे नसीब में तो सुनना ही लिखा है।
अभी यहाँ पे चुपचाप खड़े रहना, समझे? और सिर्फ खड़ा नहीं रहना है, कान पकड़ के खड़ा रहना है। कान पकड़ो। बच्चों, अगले हफ्ते टेस्ट है। हाँ, किसके साथ? किसके साथ मतलब? इंडिया के सामने कौन सी टीम? ए, छोटे सोडी जी, मैं क्रिकेट के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम के टेस्ट की बात कर रहा हूं। हाँ? और हाँ, एक खास बात, जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे मैं 2 घंटे के बजाय 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मतलब डबल फीस? बोल ले व्यापारी। नहीं नहीं, मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लूंगा। मतलब भिड़े अंकल आप फ्री में ट्यूशन सिखाओगे? नहीं पिंकू, हम लोग भिड़े अंकल का नुकसान नहीं होने देंगे। भिड़े अंकल, अगर आपने फीस नहीं ली ना तो अचार पापड़ और चिवड़ा पैक करने में हम आपकी मदद करेंगे। फिर तो चिवड़ा पैक होने की जगह पे गोली के पेट में जाएगा। ये गोया, मैं रेगुलर फीस ही लूंगा। और अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो किसी को कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, वाटलंच मला, पूछो। भिड़े अंकल, आप हमेशा कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, तो लाइफ में भी परिवर्तन होना चाहिए ना। मतलब क्यों ना हम लोग इस टेस्ट में परिवर्तन करें? हम लोग पेपर बनाते हैं और आप टेस्ट लो। आवाज बंद, तू कान पकड़। ये गोया, पहले अपना वर्तन सुधारो, बाद में परिवर्तन के बारे में बोलना। हाँ? किसी को और कोई सवाल है? भिड़े अंकल। अंकल नहीं, सिर्फ भिड़े? भिड़े सर। ओह सॉरी। भिड़े सर, एक सवाल पूछूं? ढंग का सवाल है तो ही पूछना। सर, गोगी की नजर में ढंग का ही होगा। सर, ज्यादा समझदार कौन होते हैं, बच्चे या बड़े? ये कैसा सवाल है? सर, आप जवाब दीजिए ना। बड़े समझदार होते हैं। तो बड़े दूध क्यों नहीं पीते हैं? मतलब? दूध हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बच्चे ही समझदारी से दूध पीते हैं, बड़े क्यों नहीं पीते हैं? पॉइंट है सर। पॉइंट टू बी नोटेड। ओ हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखो बेटा, बड़े भी दूध पीते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें चाय पत्ती और शक्कर मिलाते हैं। हाँ, अभी किसी और को कोई सवाल पूछना है तो मत पूछना, क्योंकि अभी मैं सवाल पूछने वाला हूं। सुंदर मामा! सुंदर मामा आ गए, सुंदर मामा आ गए। क्या? सर, वो सुंदर मामा है। तुम्हें कैसे पता सुंदर मामा आए हैं? अरे सर, ये जो स्पेशल हॉर्न है वो सुंदर मामा की टैक्सी का हॉर्न है। सर, मैं प्लीज मामा को मिल के आऊं। प्लीज सर, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट में आ जाऊंगा सर। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, जाना, लेकिन जल्दी वापस आना। कम ऑन फ्रेंड्स। क्या? चलो फ्रेंड्स, मतलब वो तुम्हारे मामा है ना? सर, हमारे भी तो मामा है। हमारे भी मामा है। प्लीज सर, हमें भी जाने दो ना, प्लीज। प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ, 2 मिनट। सर, आप भी चलिए ना, मजा आएगा। हाँ, चलो। काय जेवण है तिकडे? आप भी चलो, मेरे मामा नहीं है वो। तुम लोग जाओ, जल्दी वापस आना। चल, जल्दी। हाँ, दया, मैं निकल रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्यों चाय पीने रुका? 10 मिनट जल्दी तैयार हो जाने के बावजूद भी दुकान जल्दी क्यों नहीं गया? बापू जी कैसे हो? पाए लागू। हेलो माय डियर जीजा जी, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ रह गए? कम केटी, आओ अंदर आओ। आओ केटी, आओ केटी। बेना, ये है केटी। कट्टी? ये कैसे नाम है? कट्टी नहीं बेना, केटी। मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है, उसका नाम है सुपरस्टार मेकर प्राइवेट लिमिटेड। उसकी ये मैनेजर है केटी। हेलो।
हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई सुंदर तो कितनी कंपनियां खोलता है भाई। अभी वो तूने बीच में कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली थी ना? चल रही है ना, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। देखो जीजा जी, मैं कंपनी खोलता हूँ, फिर टीम बनाता हूँ और फिर टीम को कंपनी चलाने के लिए छोड़ देता हूँ। देखो जीजा जी, मुझे कुएं का मेंढक बनकर रहना पसंद नहीं है। मुझे प्रगति पसंद है, मैं रुकना नहीं चाहता। वाओ ग्रेट सर, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे बॉस हो। थैंक यू। टप्पू के पापा, मैं तो कहती हूँ आप भी नट्टू काका को ये दुकान का पूरा काम सौंप दीजिए और एक नई दुकान शुरू कीजिए और प्रगति कीजिए। शांति रखिए जरा आप। और भाई आप मुझे बता सकते हैं आपकी नई कंपनी क्या करेगी? मेरी कंपनी नए लड़की लड़कियों को जिनको सुपरस्टार बनना है उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवाएगी। अरे उनकी करियर बना देगी, अरे उनकी जिंदगी बना देगी। हीरो, मैं तो कहती हूँ तुम्हें टप्पू को भी हीरो बनाना है। अरे बहना, माय डियर टप्पू को बड़ा तो होने दो। अरे उसके लिए मैं खुद अपने पैसे लगा के फिल्म बनाऊंगा। अरे मेरे पास तो फाइनेंसर भी रेडी। थैंक यू हीरा, थैंक यू। हीरो बनेगा टप्पू। अरे हाँ बहना, माय डियर भांजा टप्पू है का? मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? थैली? नहीं। किटी, गिव मी प्लीज। ये ले टपोड़ा, ये फॉरेन की चॉकलेट। चॉकलेट? थैंक यू मामा। जल्दी खोल जल्दी खोल। अरे खाओ खाओ। दे दे दे। अरे बहुत चॉकलेट है। गोले। शांति बेटा, शांति। मिलेगा, सबको मिलेगा। सब लो। ले लो। ये लो। ये लीजिए बापूजी, आप भी लीजिए, बहुत मजेदार है। लो बेटा, तुम भी खाओ। थैंक यू हीरा। जीजा जी आप भी खाइए। अरे खाइए जीजा जी, ये तो शुगर फ्री है। अरे मुझे कहाँ डायबिटीज है? नहीं, आपने मना किया तो मुझे लगा। मामा बहुत यम्मी चॉकलेट थी। हाँ टप्पू, बहुत मस्त चॉकलेट है। सुंदर मामा, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ओए हाँ, बहुत अच्छी चॉकलेट है। हीरा मुंह में रखते ही पिघल गई। तू निकल गई होगी। नहीं पिघल गई वो। मामा हम लोग ट्यूशन क्लास आधा छोड़कर आए, हम लोग जाते हैं। ओके बाय बाय बाय। वीडियो भाई को भी मेरी याद देना। बाय। चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। एक मिनट जीजा जी। सॉरी सुंदर, आज मैं वो टैक्सी का भाड़ा नहीं दे पाऊंगा। आज मेरा व्रत है। कैसा व्रत? अरे वो क्या हुआ, बीच में एक महात्मा मिल गए, तो मैंने उनको कुछ पूछा भी नहीं, सामने से वो बताने लगे। मुझे पूछने लगे आपका कोई साला है? मैंने बोला हाँ है। तो बोलने लगे आप उनको कभी पैसों की मदद मत करना। क्यों? हाँ, मैंने भी पूछा क्यों? तो कहने लगा कि देखिए आप जितने पैसों की उनको मदद करेंगे उससे 5 गुना पैसों का नुकसान उनको होगा। अभी तू ही बता, सुंदर का नुकसान हो ऐसा कभी मैं सोच सकता हूँ? वाह महात्मा। मतलब कि वाह, क्या महात्मा जी है, बहुत ज्ञानी महात्मा जी लगते हैं। जीजा जी, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझे जरा बताएंगे कि वो ज्ञानी महात्मा जी कहाँ बैठते हैं? उनकी क्या कोई ऐसा फिक्स बैठक नहीं है, वो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। मैंने भी उनसे उनका नाम नंबर पूछा तो मुझसे कहने लगे बेटा साधु तो चलता भला, कुछ है नहीं उनका कुछ कांटेक्ट कुछ। अच्छा। कुछ भी कर बेटा, आज मैं तुझे टैक्सी का भाड़ा नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे माय डियर जीजा जी,
टैक्सी का भाड़ा आपसे लेने की जो परंपरा है वो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? टैक्सी का भाड़ा तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगा। चलिए बापूजी, निकलता हूँ। ओ सुंदर भाई, अरे ये बॉक्स तो आप टैक्सी में भूल गए थे। हे भगवान, इतना बड़ा बॉक्स! मैं संत महात्मा तो नहीं, लेकिन इतनी भविष्यवाणी जरूर कर सकता हूँ कि ये बॉक्स मेरे लिए जरूर मुसीबत का बॉक्स होगा। मित्रों, जीजा और साली का जो रिश्ता होता है वो चुगलबाजी का, शरारतों का, हंसी मजाक का, खट्टा मीठा सा होता है। अगर मैं व्यंजनों के रूप में रिश्ते को देखूं तो जीजा साली का रिश्ता मान लीजिए रसगुल्ले की तरह, किसी मिठाई की तरह, लेकिन जीजा और साले का रिश्ता वो इतना खट्टा मीठा नहीं होता साहब, वो तो थोड़ा सा तीखा होता है, मान लीजिए मिर्ची के पकौड़ों की तरह। लेकिन जो हमारे परम मित्र जेठालाल है, उनका और उनके साले सुंदर का रिश्ता तो ऐसा है जैसे कोई तीखी चटनी हो, ऐसी चटनी जो जेठालाल की आंखों में परेशानी के आंसू ले ही आती है। अब देखते हैं कि जो जेठालाल के साले सुंदर है, उनका ये जो दोस्त है बका, वो बॉक्स में क्या लेके आया है। इस बॉक्स में टेंशन न हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि अगले एपिसोड में हंगामे तो हो लेकिन टेंशन की बरसात न हो। लेकिन एक चीज और, वो क्षेत्र जहां पे बरसात होनी चाहिए सचमुच, और हमारे किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बरसात का, वहां जरूर बरसात हो। हंसी की बरसात की चिंता आप मत कीजिए, अगला एपिसोड देखेंगे और हंसेंगे मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.